So at last, after 1 week break, वन पीस चैप्टर 1152 इज आउट। एंड जैसा कि हमें बताया गया था कि बकल अप, दिस इज गोना बी गुड, एंड दिस इज गुड। और जो इस चैप्टर का नाम है वो है एन ऑफुल डे। तो अब सीधा आते हैं चैप्टर पर। तो जो चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है लोकी और लूफी के ग्रुप से, जहाँ पर लोकी, लूफी, हजरुद्दीन का क्रू, जोरो और सांजी हैं। और वहाँ पर गावान और चोपर भी आ गए हैं। तो सभी रेडी होते हैं सन वर्ल्ड में जाने के लिए। बट जो चोपर होता है वो मना कर देता है ऊपर जाने से, क्योंकि जो गावान की हालत होती है वो ठीक नहीं होती है, और जो उसके घाव होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल होते हैं। इस कारण उसे कोई चाहिए होता है वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए, इसीलिए चोपर वहाँ पर रुक जाता है मना करके। और जो लूफ़ी है वो गावान को चोपर के भरोसे छोड़ देता है। और उसी टाइम पर जो गावान है वो लूफ़ी को समझाता है कि जो गॉड्स नाइट है वो इमोर्टल नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी जो कॉन्करर हाकी है उसे सुधारने की ज़रूरत है और उसे ध्यान से यूज़ करने की आवश्यकता है। और उसी टाइम पर जो लोकी है वो कहता है कि सिर्फ यहाँ पर मैं ही हूँ जो कि गॉड्स नाइट से पहले लड़ चुका है, इसलिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इसी कारण तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। बट उसके रिप्लाई में जो हजरुद्दीन है वो उसे मना कर देता है छोड़ने से, क्योंकि उसे वो एक क्रिमिनल लगता है, एक ट्रेटर लगता है जो कि एल्बाफ को धोखा देगा। और उसके बाद जो गावान है वो लूफी से कहता है कि तुम्हारे क्रू में सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जो कि कॉन्करर हाकी यूज़ कर सकता है, बल्कि तुम्हारे बिसाइड एक और मेंबर है जो कि कॉन्करर हाकी यूज़ कर सकता है। और उसके बाद जो सांजी है वो फनी वे में उससे कहता है कि इट्स मी, इट्स मी। और जो गावान है वो उसे पूरा इग्नोर कर देता है किसको, सांजी को। और वो जोरो की तरफ इशारा करता है। और ये सुनने के बाद जो जोरो है वो कंफ्यूज होने का प्रिटेंड करता है, और वो कन्फ्यूज़न से पूछता है कि मेरे पास कॉन्करर्स हाकी है। और इसके रिप्लाई में जो गावा ने उसे छोटा सा लेक्चर देता है, और उसकी कॉन्करर हाकी को यूज़ ना करने की बात को बेतुका कहकर साइड हो जाता है। और फिर जो जोरो है वो उसे सॉरी बोलता है। और उसी टाइम पर जो लोकी है वो हजरुद्दीन को ऑर्डर देता है कि उसे रिलीज़ करा जाए, क्योंकि वो हेल्प कर सकता है। बट जो हजरुद्दीन है वो उसकी बात नहीं सुनता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक एपिक सिंगल पेज में जो लूफी है वो स्टाइलिश वे में लोकी से पूछ रहा होता है अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए। बट जो लोकी है वो उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हारा अंडरलिंग नहीं बनूंगा। उसके बाद जो लूफी है वो लोकी को छोड़ने के लिए बोलता है हजरुद्दीन से, बट वो इनकार कर देता है और नहीं छोड़ता है। और उसी टाइम पर जो गावान है वो हजरुद्दीन को ऑर्डर देता है लोकी को छोड़ने के लिए। और उसके रिप्लाई में जो हजरुद्दीन है वो कहता है, हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? वो कहता है कि 14 साल पहले इसने 113 गार्ड्स को मार दिया था, एल्डर जरूल को लगभग लगभग मार ही दिया था, अपने पिता का खून कर दिया था, और ये एक वर्स्ट क्रिमिनल है एल्बाफ का। और उसके बाद जो लोकी है वो अपनी स्टोरी बताता है 14 साल पहले की कि एक्चुअल में हुआ क्या था जब किंग हेराल्ड मारा था। तो उस टाइम पर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, वो होता है लोकी का। तो उसमें हमें बताया जाता है कि जब लोकी और जरूल साथ में जा रहे होते हैं कैसल में, तब वो जैसे ही थ्रोन रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तब उस टाइम पे वो देखते हैं कि जो किंग होता है वो बीच में होता है, उसकी हमें शेडो बताई जाती है। वो बीच में खड़ा होता है और अपने ही सोल्जर्स से घिरा हुआ होता है वो। और जो सोल्जर्स होते हैं उनके हाथ में स्पीयर्स होते हैं, और वो स्पीयर्स जो किंग है उसके चेस्ट में स्टेप्ड रहते हैं और वो आर पार हो जाते हैं। और जो किंग की शेडो है वो हमें बताई जाती है कि उसके पास हॉर्न्स रहते हैं सर पे। बट ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि उसने अपने जो हॉर्न्स थे वो खुद नहीं तोड़ दिए थे। फिर कैसे? कुछ समझे दया? जी हाँ, वो पहले ही डेविल बन चुका होता है। कौन? किंग हेराल्ड। और उसी सेम टाइम पर जो शैंक्स होता है वो गावान के घर पर उसके साथ चिल कर रहा होता है, और वो वहाँ से एक इमेंस हाकी सेंस करता है कैसल की तरफ से। और उस टाइम पर जो शैंक्स है उसके जो लेफ्ट हैंड है वो सही सलामत था, और जो उसकी एल्बो थी उसके ऊपर ये वाला मार्क था। अब उस मार्क के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बट वो समन मार्क हो सकता है जिससे कि गॉड्स नाइट को बुलाया जाता है। और जो कैसल है उसके ट्रेजर रूम में से
एक चेस्ट में से एक डेविल फ्रूट चोरी हो जाता है जो कि एल्बाफ में बहुत पहले से चला आ रहा होता है, 14 साल पहले। और उसके बाद हमें बताई जाती है 109 साल पहले की स्टोरी, जिसमें हमें जो स्टोरी है वो बताई जाती है एल्बाफ के प्रीवियस किंग हेराल्ड के बारे में, जो कि उस टाइम पर यंग होता है 45 ईयर्स ओल्ड, जो कि ह्यूमन लाइफ में 15 साल होता है। और उस टाइम पर हमें बताया जाता है कि एल्बाफ से लोग क्यों डरते थे और उन्हें ग्रेट वूरियर्स क्यों कहते थे। और यहीं पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1152, वो हो जाता है ख़त्म। और इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो डेविल फ्रूट एल्बाफ में चोरी हुआ था, वो हो सकता है कि वो हिटोनोमी मॉडल नीका हो, क्योंकि जो नीका है वो एल्बाफ का ही वॉरियर था इस कारण। और वो जो डेविल फ्रूट था वो पहले चोरी किया वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एल्बाफ से, उसके बाद शिप से चोरी किया उसको शैंक्स ने, और फिर शैंक्स उसके बाद गया ईस्ट ब्लू में वो डेविल फ्रूट एस को देने के लिए। बट वहाँ पर वो डेविल फ्रूट को लूफी ने कंज्यूम कर लिया। और जो शैंक्स है उसने अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया लूफी के लिए, क्योंकि उसे कभी भी कहीं समन ना करा जाए, क्योंकि जो उसका समनिंग मार्क था वो लेफ्ट हैंड पर था, एल्बो के ऊपर। तो आज की स्टोरी यहीं तक थी। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।